ज़मीन आबाद करने पे जो पर कनाल कास्ट है वो 20,000 के राउंड अबाउट आ जाती है। इसमें ज़मीन की नोइयत पे डिपेंड करता है। अगर ज़मीन में खाइयाँ छोटी हों तो इससे कम कास्ट भी आ जाती है, और अगर बड़ी खाइयाँ हों जैसे कि ये आपको नज़र आ रही हैं तो मे बी के कास्ट पर कनाल 30,000 पे भी चली जाए या इससे ज़्यादा भी हो जाए। ये तो डिपेंड करता है ज़मीन की नोइयत पे। और इस तरह की ज़मीनें 8-10 हज़ार रुपये कनाल के हिसाब से इन इलाकों में, पठारी इलाकों में मिल जाती हैं। गैर आबाद ज़मीनें मुख्तलिफ तरीक़ों से आबाद की जाती हैं। ये ज़मीन पहाड़ी इलाके की है और यहाँ पे इस ज़मीन के अंदर खाइयाँ भी हैं, पत्थर भी है और लेवल ज़मीन भी है। पहाड़ी इलाकों की गैर आबाद ज़मीनें आबाद करने के लिए चंद इक़दामात किए जाते हैं। सबसे पहले तो कोशिश की जाती है कि ज़मीन को स्टेप बाय स्टेप आबाद किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1000 कनाल ज़मीन ख़रीदी है तो उसके स्टार्ट में आप पे 50 कनाल ज़मीन आबाद करने की कोशिश करेंगे। जब आप 50 कनाल ज़मीन को आबाद कर लेते हैं, लेवल कर लेते हैं, वहाँ से इनकम आना शुरू हो जाती है। फिर आप अगले 6 माह में अगली 100 कनाल आबाद करने के ऊपर काम शुरू कर देते हैं। इसी तरह 1000 कनाल को आबाद करते करते तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा लगता है। उसके बाद जब 1000 कनाल ज़मीन को हम पहाड़ी ज़मीन को लेवल करते हैं, आबाद करते हैं, तो ये जहन में रखें कि 1000 कनाल जब हम लेवल करते हैं तो उसमें से मे बी के 70% ज़मीन लेवल हो जाए और 30% ज़मीन जो है वो हमें छोड़नी पड़े। वो किस सूरत में होगी? जो 30% ज़मीन छोड़ी होगी उसमें एक ज़मीन डैम की सूरत में होगी, जहाँ पे 40 फुट 50 फुट या इससे ज़्यादा गहरी खाइयाँ होंगी। वहाँ पे हम डैम बना देंगे ताकि बारिशों का पानी इकट्ठा हो जाए और सारा साल फसलों के लिए इस्तेमाल होता रहे। उसी डैम के अंदर मछलियाँ पाल ली जाती हैं, उसी डैम के ऊपर बतखें पाल ली जाती हैं, उसी डैम के पानी से अपने जानवरों को नहलाने का काम लिया जाता है और उसी डैम को ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए फसलों में पानी दिया जाता है। जो 70% ज़मीन आबाद हुई होती है उसके अंदर डेरा बनाया जाता है। डेरे को फेंसिंग करके उसके अंदर अपनी ज़रूरत का सामान उसके अंदर रखा जाता है। उसके बाद जब हम सारी ज़मीन लेवल कर लेते हैं उससे क्या होता है, उससे हमारी इनकम जो है सस्ती ज़मीन से ज़्यादा इनकम, बेहतरीन इनकम आना शुरू हो जाती है। जब अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है आप इन इलाकों में एक रोल मॉडल के तौर पर बन जाते हैं। जो ज़मीन कभी कोड़ियों के भाव होती है गैर आबाद होने की सूरत में, जैसी कि आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, ये गहरी खाइयों की सूरत में ज़मीन है, इसकी दूसरी साइड पे लेवल ज़मीन है। जब कोड़ियों के भाव मिलने वाली ज़मीन आप इसको लेवल कर लेते हैं तो आप उस इलाके में एक रोल मॉडल के तौर पर लोगों के लिए पहचाने जाते हैं।
उसके बाद आप उसी ज़मीन की इंकम से आगे कई ज़मीनें ख़रीद के उनको भी लेवल और आबाद कर सकते हैं। अब ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ पे कई दफ़ा ज़मीन के अंदर से पत्थर निकलना भी शुरू हो जाते हैं। अब अगर पत्थर निकलना शुरू हों तो फिर बारूद के ज़रिए उन ज़मीनों को लेवल किया जाता है। जो मट्टी वाली ज़मीनें होती हैं वहाँ पे बारूद काम नहीं देता। अब आप कहेंगे अगर ज़मीन के अंदर से पत्थर निकल आया है तो ज़मीन तो बेकार हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन इलाकों में अगर कहीं पे पत्थर निकल भी आता है फिर भी मट्टी वाला एरिया भी उन्हीं ज़मीनों के अंदर होता है। अब पत्थर को क्या करना होता है, उस पत्थर को इस्तेमाल कर लिया जाता है डैम का बांध बनाते वक्त। गैर आबाद ज़मीनें आबाद करने के लिए हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसके लिए आपको भी भाग दौड़ करना होती है, अपने रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करने होते हैं। वो हेल्प किस सूरत में होती है? एक तो जब आप ज़मीन आबाद करना शुरू करते हैं तो सब्सिडी के ऊपर बुलडोज़र मिल जाते हैं जो मार्केट से 4 गुना कम कीमत पे हुकूमत की तरफ से फराहम कर दिए जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे पानी का मसला हल करने के लिए हुकूमत डैम बनाने में मदद करती है। जब आप डैम बनाने की प्लानिंग करते हैं तो हुकूमत उसके अंदर सब्सिडी देती है। उसके बाद क्योंकि ये इलाका रिकमेंडेड है ओलिव की काश्त के लिए, तो 120 केनाल के ऊपर हुकूमत की तरफ से बिल्कुल फ्री ओलिव लगा के दिया जाता है। उसके लिए आपको भी अपनी भागदौड़ करना होती है। ये इलाका चकवाल और जेहलम का है जिसके बारे में मालूमात देने की कोशिश की गई है। जिसमें के दीना, सुहावा, कलकहार, तलागंग और इसके अलावा कई पोठोहारी इलाके आ जाते हैं।